आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उन दोनों की बात है जब मैं बनारस रहा करता था। बनारस में चुंगी के बस स्टॉप के करीब ही मेरी एक पान की दुकान थी, जिस वजह से मेरी दुकान अच्छी चल रही थी और इसी कारण मुझे दुकान बढ़ाते बढ़ाते रात के तकरीबन 12 बज जाते थे और घर पर पहुंचते पहुंचते रात के 12:45 बज जाते थे। ऐसे एक रात जब मैं दुकान बढ़ाने के बाद जब घर के लिए निकला, अभी मैं अपनी बाइक से घर ही जा रहा था कि तभी मिठेरा मोड़ पर पहुंचते ही मेरी बाइक अचानक ही बंद पड़ गई। बाइक के एकदम से बंद पड़ने का कारण तो मुझे समझ में नहीं आया, जबकि हाल ही में बाइक सर्विस होकर आई थी। तो मैंने बाइक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। चिंता वाली बात तो ये थी कि अभी भी मेरा घर लगभग 20 किलोमीटर दूर था। ऐसे में बाइक को मैं चाहकर भी धकेलते हुए नहीं ले जा सकता था। ऊपर से रास्ता भी पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। अभी मैं यही सोच रहा था कि अब क्या किया जाए कि तभी मुझे याद आया कि 1 किलोमीटर आगे लोनी चौक पर एक मैकेनिक बैठता है। लोनी चौक के मैकेनिक का ख्याल आते ही मैं अपनी बाइक को धकेलता हुआ लोनी चौक की तरफ चल पड़ा। अभी मैं आगे जा ही रहा था कि तभी पीछे से किसी गाड़ी के आने की मुझे आवाज़ सुनाई दी। फिर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो एक बस आती हुई नजर आई। काश उस बस की जगह अगर कोई बाइक वाला होता तो कम से कम कुछ दूर तक तो धक्का लगा देता। यही सोचते हुए मैं आगे की ओर जाने लगा। अभी मैं आगे की ओर जा ही रहा था कि तभी वो बस मेरे पास से गुजर कर कुछ दूरी पर अचानक से रुक गई। बस के रुकते ही मेरे मन में ये ख्याल आया कि आखिरकार ये बस यहाँ पर रुकी क्यों है। मैं अभी इसी सोच में था कि तभी कोई बस से नीचे उतरकर मेरी तरफ आने लगा। उसने कहा, क्या हुआ भाई साहब? और इतना बोलते हुए वो आदमी मेरी ओर बढ़े जा रहा था। उस आदमी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, पर ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। पर अभी भी मेरी नज़र उसी आदमी पर ही थी। मैं अभी उसे एकटक देख ही रहा था कि तभी मुझे एक जोर का चक्कर आ गया और मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं उसी बस के अंदर बैठा हुआ हूँ। बस के सभी पैसेंजर मेरी ओर घूर रहे थे, पर वो सभी दिखने में थोड़ा अजीब लग रहे थे कि तभी मुझे याद आया कि मेरी बाइक कहाँ पर है। तभी मैंने अपने पास वाले सीट पर बैठे एक आदमी से पूछा, भाई साहब मैं यहाँ पर कैसे आया? मेरे इतना बोलते ही वो आदमी मुझे घूर कर देखने लगा। उसके ऐसे बर्ताव को देखकर मैं उस आदमी से कुछ भी नहीं बोला। फिर मैंने कंडक्टर को आवाज़ दी तो कंडक्टर मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पास आया और मुझसे बोला, आ गया होश आपको? जिस पर मैंने कहा कि मैं यहाँ पर कैसे आया? तो उस कंडक्टर ने बताया कि जब मैं तुम्हारे पास जा रहा था कि तभी तुम बाइक लेकर गिर पड़े थे, तो मैंने देखा कि तुम बेहोश हो गए हो। फिर मैं तुम्हें उठाकर बस के अंदर लेकर आ गया। उसके इतना कहते ही मैंने कहा। इस पर कंडक्टर ने कहा, तुम्हारी बाइक बस के ऊपर है। इतना बोलकर वो कंडक्टर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और फिर जैसे मैंने सर घुमाया तो मैंने पाया कि अभी भी वो आदमी मुझे घूरे जा रहा है। पर क्यों, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं अभी अपनी सीट पर बैठा ही था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। फिर जैसे ही मैंने पीछे की ओर घूमकर देखा कि तभी बस के अंदर की लाइट ब्लिंक करने लगी और अचानक से ही लाइट बंद हो गई। बस के अंदर अंधेरा हो गया था कि तभी मेरी नज़र पीछे की सीट पर गई तो मैंने पाया कि पीछे की सीट पर एक औरत बैठी हुई है, जिसके हाथ में किसी आदमी का सर था और उसकी शक्ल बहुत ही डरावनी है। उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरे इतना बोलते ही मैं वहाँ से उठकर बस के आगे की ओर जाने लगा कि तभी अचानक से बस की लाइट ऑन हो गई। मेरी आवाज़ सुनकर कंडक्टर अपनी सीट से उठकर मेरे पास आ गया तो उसने बोला, क्या हुआ जो तुम इतना ज़ोर से चिल्लाए और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तभी मैंने उस सीट की तरफ इशारा किया तो कंडक्टर ने उस सीट की तरफ देखा और बोला, क्या है वहाँ पर? वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। कंडक्टर के इतना बोलते ही जब मैंने उस तरफ ध्यान दिया तो वाकई वहाँ पर कोई नहीं था। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि अभी अभी तो वहाँ पर सच में एक औरत बैठी हुई थी, पर अब वो अचानक ही कहाँ पर गायब हो गई। ये बात मेरी समझ से बाहर हो गई। फिर मैंने कंडक्टर को सारी बात बताई तो उसने कहा कि कोई नहीं है यहाँ पर, ये सब तुम्हारा वहम है। इतना बोलकर वो कंडक्टर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी मैंने अपनी एक नज़र फिर से बस में घुमाई तो मैंने देखा कि बस के सभी पैसेंजर अभी भी मुझे ही देख रहे थे।
फिर मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और मेरे पास की सीट पर जो आदमी बैठा हुआ था वो अभी भी मेरी तरफ ही देख रहा था, पर उस आदमी के चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो मेरी ही तरह घबराया हुआ है। शायद उस आदमी ने भी उस औरत को देखा होगा जिस औरत को मैंने देखा था। फिर मैंने सोचा कि उस आदमी से पूछूं या नहीं, लेकिन जब मेरा मन नहीं माना तो मैंने उस आदमी से पूछ ही लिया कि तुमने भी किसी औरत को देखा था क्या। मेरे इतना बोलते उस आदमी ने अपना सर नीचे की ओर कर लिया और मुझे कोई जवाब भी नहीं दिया। मैं उस आदमी से बार बार बोल रहा था पर उस आदमी ने कुछ भी नहीं बोला। तभी मैंने ध्यान दिया कि बस के सभी पैसेंजर हमारी ओर ही देख रहे हैं। फिर मैंने इस बात पर गौर किया कि मैं जब से बस के अंदर बैठा हूँ तब से बस के सभी पैसेंजर मुझे ही देखे जा रहे थे। ये मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था कि तभी बस अचानक से रुक गई तो उस बस के अंदर से कुछ पैसेंजर बस से नीचे उतरने लगे, पर वो उतरते वक्त अभी भी मेरी तरफ ही देख रहे थे। फिर बस भी आगे की ओर जाने लगी। बस के कुछ आगे जाने पर दोबारा बस की लाइट ब्लिंक करने लगी। तभी मैंने ड्राइवर को आवाज़ देते हुए बोला, अब क्या हुआ बस के अंदर जो बस की लाइट दोबारा ब्लिंक करने लगी है? पर बस के ड्राइवर ने इस पर कोई जवाब ही नहीं दिया। तभी अचानक से लाइट बंद हो गई और लाइट के बंद होते ही मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी और बस के अंदर इतना अंधेरा छा गया कि बस के अंदर एकदम से सन्नाटा पसर गया था, मानो बस के अंदर कोई है ही नहीं। फिर से मैंने ड्राइवर को आवाज़ देते हुए बोला, क्या हुआ ड्राइवर साहब? मैं अभी ड्राइवर को आवाज़ ही दे रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने वाली सीट पर गई तो मैंने देखा कि वही औरत वहाँ पर बैठी हुई है जिस औरत ने किसी आदमी का सर लिया था, पर वो औरत मेरी ओर देख रही थी और उस औरत को देखकर मैं थर-थर कांपने लगा और उसे देखकर मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी कि तभी वो औरत मेरी तरफ आने लगी। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया। अब मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं टस से मस नहीं हो पा रहा था, पर बस के अंदर अभी भी खामोशी छाई हुई थी, मानो उस औरत को कोई देख ही नहीं रहा हो। और अब वो औरत मेरी तरफ बढ़े जा रही थी। वो औरत आकर मेरे पास खड़ी हो गई। उसे अपने पास देखकर मेरा शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया था कि तभी वो औरत मेरे पास की सीट पर जो आदमी बैठा हुआ था उसकी ओर देखने लगी और उसे देखते ही वो औरत उस आदमी के अंदर समा गई। दोस्तों ये देखकर तो अब मैं और भी ज़्यादा घबरा गया था कि तभी बस के अंदर की लाइट ऑन हो गई। तभी मैंने देखा कि बस के सभी पैसेंजर की शक्ल एक भयानक रूप में बदल रही थी और सभी पैसेंजर देखते ही देखते शैतान के रूप में बदल गए थे। ये देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया था और अब मुझे भी लगने लगा था कि अब शायद मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा कि तभी मेरे बगल वाली सीट पर बैठे एक आदमी ने मेरा गला पकड़ लिया, पर मैं उस आदमी से जैसे तैसे करके अपनी गर्दन छुड़ाकर बस के गेट की तरफ भागा कि तभी बस में बैठे बाकी के शैतान अपनी अपनी सीट से उठकर मेरी तरफ आने लगे। उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं चलती हुई बस से नीचे कूद गया। जब मैं नीचे गिरा तो मुझे काफ़ी चोटें आई। मेरे पैर के घुटने छिल गए थे और हाथों में भी काफ़ी चोटें आ गई थी। मैं जैसे तैसे करके वहाँ से उठकर पीछे की ओर भागते हुए जाने लगा। फिर मैंने पीछे पलट कर देखा तो अब वो बस अचानक से गायब हो गई थी। तभी सामने से आकर एक कार ने मुझे टक्कर मार दी और मैं वहीं पर कुछ दूर जाकर गिरा। वो टक्कर इतनी ज़ोर की थी कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और फिर जब मुझे होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल में था कि तभी मेरी नज़र मेरे पास में बैठी उस औरत पर गई जिसे मैंने उस बस के अंदर देखा था। उसे देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाने लगा। मुझे इस तरह चिल्लाते हुए देखकर मेरी माँ ने कहा, ये तुम्हारी पत्नी है? फिर मैंने चिल्लाते हुए बोला, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये वही औरत है जो किसी आदमी का सर लेकर बैठी थी। ये मुझे मारने के लिए आई है। जिस पर मेरी माँ ने मेरी पत्नी से कहा कि मैंने किसी चुड़ैल को देख लिया है और उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया हूँ, इसलिए मैं ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ। इसे लगता है कि वो औरत तुम ही हो। और ये कहकर मेरी माँ ने मेरी पत्नी को मेरे कमरे से बाहर भेज दिया। फिर उसके बाद मेरी माँ ने कहा कि बेटा वो औरत तुम्हें कहाँ मिली थी? तो मैंने माँ को सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर मेरी माँ बुरी तरह से घबरा गई। मेरी माँ ने मुझे समझाते हुए कहा कि अब वो औरत नहीं आएगी। फिर मैंने माँ से पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आया, तो माँ ने बताया कि किसी का हॉस्पिटल से कॉल आया था और कॉल के आते ही हम सभी यहाँ पर आ गए। माँ इतना अभी बोल ही रहे थे कि तभी वो औरत मुझे दिखाई दी और उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। माँ ने उस तरफ देखा तो मेरी पत्नी खड़ी होकर रो रही थी। फिर मुझे देखकर मेरी पत्नी वहाँ से चली गई। फिर माँ भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। तभी मैंने माँ को आवाज़ दी, माँ वहाँ पर मत जाओ।
पर मेरी माँ मेरी बात को अनसुना करके बाहर निकल गई और फिर कुछ समय के बाद लौट कर आई तो माँ के साथ एक बाबा जी आए और मुझ पे झाड़ फूक करने लगे। झाड़ फूक करने के बाद बाबा ने मुझे एक ताबीज़ पहनने को दिया। वो ताबीज़ पहनते ही मेरा सर घूमने लगा और मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर कुछ देर के बाद मुझे होश आया तो मैंने देखा कि बाबा जी मेरे पास खड़े थे। तभी मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मेरी बीवी रुचि कहाँ पर है? तभी रुचि रोते मेरे पास आई और उसने मुझे गले लगा लिया। तो मैंने कहा कि ये क्यों रो रही है? तो माँ ने मुझे सारी बात बताई और माँ की बात सुनकर तो मैं शॉक्ड हो गया। मैं अपनी पत्नी को ही भूल गया था। इस पर बाबा ने कहा कि ये ताबीज़ अपने से दूर मत होने देना, नहीं तो तुम्हें फिर से वो औरत दिखाई देने लगेगी। और इतना बोलकर बाबा जी वहाँ से चले गए। दोस्तों फिर कुछ दिन के बाद मैं भी अस्पताल से निकलकर घर लौट आया, पर अभी भी वो रात याद आती है तो मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि उस घटना के बाद मेरा रहन सहन काफ़ी बदल गया है और देर रात में घर से बाहर जाने में भी डरता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।